नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए बार का डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी स्टाइपेंड ट्रेनिंग का, उसका हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आज 22/11/2023 को एग्ज़ाम हुआ है, तो इसी को हम लोग क्वेश्चन देखने वाले कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आपको 40 क्वेश्चन आए थे। 40 क्वेश्चन में से मैं आपको लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें एक मैथ का क्वेश्चन था। तो मैथ के क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन आया था, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला पूछा था, मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला पूछा था। तो आप लोग जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है, या साइन ए प्लस साइन बी का। तो उसमें क्या होता है साइन सी प्लस डी वाले में, तो जो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। साइन सी प्लस सी डी का फार्मूला था। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, देखिए उसमें सेकंड क्वेश्चन था, इसमें टाइम और स्पीड से जो ट्रेन होता है उससे था। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया था, टाइम जो दिया था इसमें टाइम 36 सेकंड दिया था। ट्रेन की स्पीड जो दिया था 30 किलोमीटर पर आवर दिया था, और ट्रेन की लेंथ जो है 50 दिया था। तो ब्रिज की लेंथ पूछा था, तो शायद 30 के अप्रॉक्स कुछ आया था। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कंडीशन पूछा था। तो आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, तो उस समय ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आया था, देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है कैसे घटाते बढ़ाते हैं। तो टार्क देखिए जो SRIM मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में टार्क को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो टार्क जो है बढ़ जाता है। तो मतलब टार्क जो होता है, स्टार्टिंग टार्क जो होता है रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल के, मतलब क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आए थे, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड आए थे क्वेश्चन। इसके बाद ट्रांसफार्मर में टैपिंग जो है किस साइड लेते हैं, तो ट्रांसफार्मर में टैपिंग हमेशा सेकेंडरी साइड लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ओवर फ्लक्स का प्रोटेक्शन करने के लिए किस ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वो ज़्यादा रखते हैं। तो जो रिएक्टेंस होता है ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें ओवर फ्लक्स भी ज़्यादा होता है। तो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में ओवर फ्लक्स का हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिस्टम होते हैं उन सभी को हम लोग पैरेलल में ऐड कर देते हैं। पैरेलल में ऐड करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को पैरेलल में चलाना होता है तो हम लोग ऐड करके चलाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए आया था यहाँ से कि लोड फैक्टर 60% दिया था, कैपेसिटी फैक्टर 50% दिया था, मैक्सिमम डिमांड जो है 50 मेगावाट दिया था। तो रिजर्व कैपेसिटी आपसे पूछा था, तो 10 मेगावाट आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। ट्रांसफार्मर में रिफर्ड वैल्यू से क्वेश्चन पूछा था। देखिए अगर सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रिफर करेंगे तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं कि अगर सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में ले आते हैं तो जो इम्पिडेंस होता है, रिएक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है, उसमें के स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी को सेकेंडरी में ले जाएंगे तो उसमें के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस और रिएक्टेंस में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें देखिए फ्लक्स डेंसिटी जो है, फ्लक्स डेंसिटी दिया था 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट आपको निकालने के लिए पूछा था, और एन की वैल्यू दिया था 400 टर्न, और इसका जो डायामीटर जो था वो पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस दिया था 200 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर दिया था। तो आप लोग जानते हैं कि जो डायामीटर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसमें हम लोग निकालते हैं कि μ0 μr NI अपान में 2πr होता है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, फार्मूला सिंपल था ये भी, μ0 μr NI अपान 2πr से, या 2πd होता है। तो इसे आप लोग निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे तो इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी पक्षांतर करके। वैस्कोसिटी की यूनिट पूछा था। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो वैस्कोसिटी जो है श्यांता होती है, श्यांता की यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकंड होता है। ये ऑप्शन में भी था, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पास्कल सेकंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, स्लिप रिंग जो स्लिप स्पीड पूछा था। स्लिप स्पीड जो है, रोटर की स्पीड दिया था आपका 1440 RPM, पोल दिया था 4 पोल, और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया था। तो और इसमें आपसे स्लिप स्पीड पूछा था, तो NS माइनस NR से निकालेंगे तो 4 पोल के लिए एक कितना हो जाएगा, 4 पोल नहीं 2 पोल के लिए होगा, नहीं 4 पोल सही है, 4 पोल के लिए 1500 हो जाएगा। 1500 में से 440 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 जो है 60 RPM रोटर की स्लिप स्पीड आ जाएगी, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन पूछा था देखिए आपसे कि नो लोड करंट ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट जो होता है 2 से 5% जो है नो लोड करंट होती है, और जो इसका लोड मतलब पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर कितना होता है तो 0.03 से लेके 0.02 तक होता है। इसका पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है। और नो लोड एंगल जो होता है, नो लोड एंगल कितना होता है तो लगभग 75 से लेके या 70 से लेके 85 तक होता है डिग्री तक। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था स्क्वायरल केज जो मोटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बोथ इंड पर बोथ साइड में शॉर्ट सर्किट करते हैं। किससे, तो इंड रिंग होता है, इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था उसमें कि स्क्वायरल केज मोटर में दोनों साइड से रोटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो किससे शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो हम लोग किससे करते हैं, इंड रिंग से करते हैं। और इसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर था, CM जो रन मोटर था, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन में यही था कि या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को या तो फिर रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल, किसी एक को जो है आप चेंज करके कर सकते हैं बदल के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि प्रायिकता से क्वेश्चन था, तो प्रायिकता से क्वेश्चन क्या था भाई साहब कि कुछ क्वेश्चन था, आप ध्यान नहीं आ रहा, ए और बी के पास होने की प्रायिकता पूछा था, तो फेल होने की प्रायिकता शायद ऐसे कुछ था। क्वेश्चन था यहाँ से कि कोरोना लॉस को कैसे हम आप बढ़ा सकते हैं, तो कोरोना लॉस कैसे बढ़ेगा। देखिए तो आप लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर के बीच का अगर डिस्टेंस हो है उसको अगर हम लोग घटा देते हैं तब बढ़ जाएगा, और कंडक्टर के साइज को हम लोग घटा देंगे तब हो जाएगा। हॉलो कंडक्टर नहीं, मतलब सॉलिड कंडक्टर यूज करेंगे तब होगा, बंडल कंडक्टर न यूज करके। या तो फिर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, या फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, D/R के रेशियो को जो है आप घटा दीजिए तब हो जाएगा, घटा देंगे तो हो जाएगा। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस जो है बढ़ जाता है। तो ये सभी थे। इसके बाद फेरांटी इफेक्ट था, फेरांटी इफेक्ट जो है, फेरांटी इफेक्ट तो लाइट लोड कंडीशन में जो है फेरांटी इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन था। वोल्टेज को दोगुना करने पर पावर लॉस कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज को दोगुना करने पावर लॉस जो है आप लोग जानते हैं कि 1/V² होता है, तो 1/4 हो जाएगा। और 2 लैंप जो है, लैंप दिया था 220 वोल्ट दिया था और 50 वाट दिया था, और सीरीज में ऐड करने पर दोनों का पावर लॉस कितना हो जाएगा, तो P1 P2 अपन P1 + P2 से इसको करेंगे सिंपली तो हो जाएगा ये। इसके बाद और क्वेश्चन क्या था देखिए, एक क्वेश्चन यह था कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया था, तो करंट जो है इंडक्टर के केस में करंट जो है 100 एम्पियर फ्लो होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को 100 करने पर करंट कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ जो होता है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप सिंपली कर देंगे तो आ जाएगा आपका कि F1/F2 = I2/I1 से निकाल लेंगे आप। और एक क्वेश्चन था देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये था, सीरीज LRC सर्किट में पावर फैक्टर 0.8 था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था, और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इंडक्टर के केस में क्या होगा, तो 50 हर्ट्ज से कम ही होगा। ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन था, इसमें देखिए पूछा गया था कि H2S और H2O में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन H2S में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद ओम्स लॉ के लिए कंडीशन पूछा था, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सभी कांस्टेंट होने पर रहता है, तो ओम के नियम के लिए। और क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि शंट मोटर से एक न्यूमेरिकल पूछा था, तो जनरेटेड ईएमएफ के लिए पूछा था, शंट जनरेटर के लिए शायद या मोटर के लिए, तो उसमें जनरेटेड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ के लिए आपसे पूछा था वैल्यू कितना होगा। और देखिए क्या क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन जो आए थे भाई साहब एकदम मतलब नॉर्मल लेवल के थे, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं थे। 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा मतलब, अब ये जान लीजिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए 5-7 क्वेश्चन, 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक ऐसे रहते हैं जिसमें कंपटीशन होता है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन और था देखिए इसमें कि लॉन्ग, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि लॉन्ग कंडक्टर में एक कोई स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो x दूरी पर इंटेंसिटी जो निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पूछा था। तो आप लोग जानते हैं कि H बराबर होता है μ0 μr n I/2πr होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग कर सकते हैं। शायद इंटेंसिटी पूछा था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूछा था, तो जो उसके x होता है, x के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। गार्ड रिंग का यूज पूछा था, देखिए गार्ड रिंग क्यों यूज करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग इफिशियंसी को जो है इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गार्ड रिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ से ये पावर सिस्टम से क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, गार्ड रिंग का यूज करते हैं। ठीक है। गार्ड रिंग के लिए हम लोग जैसे और भी मेथड होते हैं, क्रॉस आर्म का डिज़ाइन करके, इंसुलेशन की ग्रेडिंग का डिज़ाइन करके, और
कैपेसिटर ग्रेडिंग करके, स्टैटिक शील्डिंग करके, ये सभी लेस नंबर ऑफ डिस्क यूज करके हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी यूज करने से क्या होता है, नियरेस्ट कंडक्टर जो होता है, मतलब सभी कंडक्टर पर समान, जो इंसुलेटर होते हैं सभी इंसुलेटर पर समान वोल्टेज मिलता है। और एक क्वेश्चन था, देखिए रिलक्टेंस की अपोजिट क्या होता है, तो रिलक्टेंस का अपोजिट जो परमियंस होता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आया था कि एक हाल था जिसकी लंबाई जो है 15 मीटर दिया था, चौड़ाई 12 मीटर दिया था, और एक टाइल्स उसमें लगे थे, टाइल्स था ये भाई साहब, टाइल्स का एरिया जो था 20 × 20 सेंटीमीटर था। तो कितने पूरे एरिया, मतलब कितने टाइल्स लगेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि एरिया दिया था तो उसमें लंबाई चौड़ाई दिया था, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 15 × 12 कर देंगे, अपान में 20 × 20 करेंगे, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, तो आपका 4500 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन था इसमें, देखिए वोल्टेज दिया था आपका, पावर दिया था, तो और लेंथ दिया था, पर मीटर लेंथ पर जो रेजिस्टेंस था वो 2 था, तो उसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना था। तो आप लोग इसको सिंपली निकाल सकते हैं, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R = क्या हो जाएगा, V² से निकालेंगे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 40 जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 आ जाएगा आपका, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है, क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें रोटर स्टेट जो सिंक्रोनाइज हो जाती है, रोटर और स्टेटर पोल जो होते हैं आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड रहती है। और इसके बाद देखिए इसमें पैराबोला से क्वेश्चन आया था, और एक और न्यूमेरिकल आया था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था कि एक आदमी है, उसका वेट जो है 50 kg है और 1 मीटर तक उछल रहा है, और जी की वैल्यू दिया था 10 मीटर/सेकंड² दिया था। पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, तो mgh होता है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप सिंपली आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए m है 50 है, 1 दिया है 10 दिया है, तो मतलब 500 आ जाएगा, इसका जो है स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। तो कुल मिला के क्वेश्चन एकदम मतलब इजी लेवल के थे। आप देखिए 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो मतलब रहते हैं, 10 ही क्वेश्चन में कंपटीशन होता है, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग किए हैं, और आप लोग एक बार चैनल पे विजिट जरूर करिएगा, देखिएगा शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से रिवीजन कराया गया है, तो आप लोग विजिट करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।